हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने दुनिया में बहुत ही खुश होंगे। तो मैंने सुबह सुबह आज अपना ब्लॉग कुछ इस अंदाज में स्टार्ट किया है कि पता है आज बिल्कुल ये मूड अच्छा नहीं है। मतलब थोड़ा सा टेंशन हो गया है, थोड़ा सा मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात हो गई। मैं क्या बताऊँ सबसे पहले तो इसलिए मैंने आज फेस टू फेस आप लोगों से बात नहीं की। और सबसे पहले डियर, अगर आप जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो अभी सुबह का मैं नाश्ता बना रही हूँ। जितना भी सुबह का क्लीनिंग वगैरह था वो सारा मैं कर ली थी कंप्लीट, नहा धोआ के रेडी हो गई हूँ। पूजा पाठ जो भी था वो सारा मेरा हो गया है। फिर उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी मैं ना सुबह का नाश्ता बना रही थी। अभी सुबह का नाश्ता में मैंने सब्जी छोंक दिया तो आपने देखा कि मैं परवल की सब्जी बना रही हूँ और अभी रोटी भी मैं सेक लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम हुआ और कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है अभी हम लोगों के साथ। तो आप लोगों से मैं कुछ भी नहीं छिपाती हूँ, सारी बात आप लोगों से शेयर करती हूँ। चाहे हमारी खुशियों वाली बात हो, चाहे दुख वाली, जो भी है तो मैं आप लोगों को अपना फैमिली मानती हूँ। तो मैं आप लोगों से हर बात को शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा जो मन का, जो दिल का थोड़ा सा दुख, टेंशन है ना, आप लोगों के सामने बोलने के बाद सच में वो सारा ख़त्म हो जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, बस आप लोग बस अपना सा लगते हैं, क्योंकि कमेंट वगैरह मैं पढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से खुशी होती है। तो अभी ना मेरा सुबह का नाश्ता बन गया था, रोटी भी बन गया। और यहाँ पे ना मैं स्लैब पोंछ लेती हूँ। तो स्लैब पोंछती हूँ ना तो यहाँ पे नीचे में मैं पेपर पहले ही बिछा देती हूँ नीचे, ताकि जितना भी वो मैं पोंछती हूँ ना तो सब पेपर पे ही जाके गिरे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ना मम्मी दूध लेके आ गई थी और बोल रही थी कि चाय बनाने के लिए। तो हम बोले पहले रोटी सब्जी तो मेरा हो ही गया था। सब्जी में सिर्फ परवल की सब्जी में है ना पानी बहुत ही ज़्यादा छोड़ती है, तो इसी वजह से सब्जी थोड़ा सा लेट लगेगा होने में। रोटी बन गया था और अभी ना यहाँ पे मम्मी दूध छान रही थी, तो हम बोले, मम्मी ही छान रही थी तो हम बोले बना देते हैं चाय। फिर उसके बाद ना हम यहाँ पे चाय बनाएंगे अभी। फिर मम्मी चली गई थी दूध, मतलब दूध लान दे के चली गई थी। तो फिर अभी ना हम सोचे दूध पहले चाय ही बना देते हैं। दूध उबलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसी वजह से मैं चाय ही बना देती हूँ। तो आज मैं जो चाय बना रही हूँ अभी फर्स्ट बार ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि अभी मतलब सुबह में मैं बना देती थी डेली, जब भी नहाने से पहले एक बार मैं चाय बना के दे देती थी, आप लोग देखते थे तो ऐसे ही। लेकिन आज मैं बाद में ही चाय बना रही हूँ, क्योंकि ना आज सबका मतलब शनिवार था ना, तो शनिवार को सब पीपल के पेड़ में ना जल देते हैं। तो यहाँ पे पूजा कर रहे थे हस्बैंड जी, मम्मी, सबको यहाँ पे पूजा करते हैं। हर शनिवार को कोशिश रहता है कि बहुत ही सवेरे के टाइम उठ के पूजा पाठ कर लेते हैं। जल मतलब जितना ही सुबह जल डालने से बहुत ही अच्छा होता है पीपल के पेड़ में। लेकिन आज थोड़ा सा ना लेट हो गया, तो कुछ प्रॉब्लम वगैरह चलता है ना, तो फिर आपको कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया था। तो हस्बैंड जी और मम्मी दोनों ही पूजा कर रहे थे, फिर आके यहाँ पे लेटे हुए थे। तो हम चाय भी बना दिए थे, तो चाय बना दिए थे तो आ गए थे, मम्मी को भी दे दिए थे और मम्मी रूम में थी और इनको भी दे देते हैं, तो ये भी चाय पी लेंगे। और फिर उसके बाद में आप लोगों से नाश्ता नहीं किए हुए हैं हम लोग, तो इनको बोल रहे कि उठिए नाश्ता करने के लिए। और पता है कल वाला ब्लॉग में आप लोग देखे थे कि मेरे हस्बैंड जैसे नीचे में लेटे हुए थे और इनसे ही ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो हमको ये पता नहीं था कि इनके साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और ये तो आज पता है फैमिली, मतलब कल वाला जो ब्लॉग आप देखे तो हस्बैंड जी ऐसे ही नीचे में सो गए थे। मुझे पता नहीं क्या मतलब इनके साथ इतना बड़ा, तो ये परसों का ही बात है। हस्बैंड जी मतलब बैंक पैसा जमा करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में ही इनका पैसा कहीं चोरी हो गया, क्योंकि देखिए उनको ना मतलब 1-1:30 बजे पैसा बैंक में जमा करना था और ये 10 बजे ही घर से निकले थे नाश्ता वगैरह करके। जो होता है ना कि मतलब कुछ और इनको रास्ता में काम था, वो सारा काम करके फिर ये जाते बैंक पैसा जमा करने के लिए। तो रास्ते में ही इनका पैसा चोरी हो गया था और बिल्कुल हमको नहीं बताएं, एक बार भी नहीं कि मेरे साथ ऐसा बीत गया है। और पता है ये ना बहुत मुझे आदत खराब लगती है इनकी, क्योंकि इनके साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है ना तो ये हमको बिल्कुल भी नहीं बताते। ये कहते हैं कि तुम, हमको टेंशन है ही, हम तुमको नहीं बताना चाहते, तुम भी टेंशन में आ जाओगी। तो मुझे ये इनका ना ये बात थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं बताएं इनके पैकेट से इतना इतना पैसा निकल गया। तो मुझे मम्मी से पता चला तो बहुत ही ज़्यादा सुने तो थोड़ा सा टेंशन तो हो ही जाता है, क्योंकि वो पैसा हम लोगों को परसों वाला डेट में ही जमा करना था और ये परसों ही हो गया है। पता मुझे आज चल रहा है, तो आप लोगों से मैं हर बात शेयर करती हूँ, तो इसलिए मैं ये भी बात शेयर कर रही थी डियर।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं नाश्ता बन गया है मेरा, तो हम नाश्ता भी चलते हैं देने के लिए। तो ये देख सकते हैं पूरा ही मतलब जब से हमको पता चला है ना तो कुछ और ज़्यादा ये मायूस सा हो गए हैं कि क्यों इनको पता लग गया, ऐसे ही हमको बोल रहे थे। ये पता नहीं लोगों को ऐसा करके क्या मिलता है, ये नहीं सोचते कि हाँ पैसे किन कामों में, मतलब भगवान ने हाथ बनाए हैं तो कोई अच्छे कामों के लिए उठाते हैं और कोई बुरे कामों के लिए करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या मैं बताऊँ, हो सकता है शायद हम लोगों से ज़्यादा उन चोर को उस पैसे की ज़रूरत हो। तो चलो कोई बात नहीं, अगर भगवान भी ये समझ लीजिए हम लोगों का परीक्षा ही ले रहा है तो कोई नहीं, किसी भी तरह पास होना है इनमें। तो वही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, पैसा पैकेट से इतना मतलब निकल गया डियर, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा सुन के, शायद हो सकता है उन पैसों की चोर को ही ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है हम लोगों से ज़्यादा उन चोर को ही ज़रूरत हो। तो चलो कोई नहीं, भगवान ने अगर ये दिन दिखाया है तो अच्छा दिन भी भगवान ही दिखाएंगे। तो सारा चीज़ भगवान पे ही छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद ना भी दोपहर का टाइम हो रहा था तो मैं तो आ गई थी, जो मेरा डेली का काम है तो मैं तो वो कर ही रही थी। तो ये भी बात मैं सोची आप लोगों से शेयर करूं, पता नहीं कैसा लगेगा आप लोगों को, लेकिन बस मेरा मन कह रहा था मैं शेयर करूं। और यहाँ पे मैं दोपहर का खाना भी बना ली। तो आज ना बहुत दिन के बाद कढ़ी चावल बनाई हूँ। तो कढ़ी ना मेरा फेवरेट है बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने दाल फूलने सुबह में ही डाल दिया था, इसी वजह से मैं सोची बना लेती हूँ। तो पता है हस्बैंड जी को उतना कढ़ी वगैरह पसंद नहीं आता है, फिर भी वो मेरे लिए खा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे कढ़ी चावल इसलिए मैं जल्दी नहीं बनाना चाहती हूँ, हस्बैंड जी को जो चीज़ पसंद नहीं आता है ना तो फिर वो चीज़ मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ। तो फिर आई जिनसे ही पूछ के बनाई, तो बोले तुम्हारा मन है तो बना लो, तो फिर मैं बनाई थी। तो यहाँ पे सब कोई खाना पीना खा लिए थे। फिर उसके बाद ना मैं जो सफाई था डेली का वही सफाई में मैं लग गई थी। और इस वक्त ना आराध्या भी सोई हुई थी और मम्मी सिर्फ घर पे नहीं थी, हस्बैंड जी भी घर पे नहीं थे, ये भी थोड़ा काम से चले गए थे बाहर। तो अभी और मम्मी भी घर पे नहीं थी, तो हम सोचे सारा काम कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद हम रेस्ट करेंगे। तो इधर से पता है अगर टाइम भी थोड़ा बहुत काम करने के बाद मिलता है ना तो मैं सोती नहीं हूँ, फ़ोन को देखने में टाइम व्यस्त हो जाता है मेरा। और अभी तो इंस्टा पे पता है मतलब 300-400 लोग से मतलब मैं बात कर चुकी, 300-400 लेडीज से मैं बात कर चुकी, मैं क्या बताऊँ। तो घर के काम से टाइम निकाल के मैं सब लोगों को थोड़ा सा रिप्लाई कर देती हूँ, वो लोगों को अच्छा लगता है तो चलो अच्छा बात है। अगर मेरे से किसी को प्रेरणा मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर मेरे से बात करके उनको अच्छा लग रहा है तो मैं कर लेती हूँ। सबके लाइफ में कुछ न कुछ टेंशन लगी रहती है, सुख दुख तो भाई है, आता जाता रहता है। तो कोई नहीं, इनसे हम लोगों को डट के लड़ना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। और देखिए वीडियो में मैं जितना आप लोगों को सरल दिखाती हूँ, ये तो चाहे जैसे भी घर का कोई टेंशन हो चाहे ना हो तो इतना तो करना ही पड़ता है, चाहे जैसे भी करो है क्या नहीं, तो ये सब तो करना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं ब्लॉग भी करती हूँ डेली। मैं सोचती हूँ कुछ अलग करने का, लेकिन घर पे रह के ज़्यादातर देखो हम हाउसवाइफ का रोज़ घूमना फिरना नहीं होता है, तो मतलब घर का जो है मैं कोशिश करती हूँ उसी में कुछ अच्छा करने का। मैं सोचती हूँ कि कुछ अलग करूँ, कुछ नया करूँ, लेकिन जो है जैसे है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और फिर अभी देख सकते हैं अभी घर का मेरा साफ सफाई भी हो रहा है, मैं साफ सफाई में लग गई थी। और वीडियो में देखिए जितना सरल तरीके से हमारी लाइफ दिखती है उतना सरल रियल में नहीं होता है डियर। तो अगर इतना सरल हो तो सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो टेंशन होता है, ये तो मानना पड़ेगा आप लोगों को भी। और अभी फिर मेरा सब काम खत्म है फैमिली, अभी बज रहा है शाम का 6:30 बज रहा है। अच्छा 10:30 बजे इस तरह होता है क्या? अमेरिका में होता है, तो हम इंडिया में रहते तो इंडिया का ना देखेंगे कुछ। तो पता है अभी शाम का 6:30 बज रहे हैं और पता है ये दोनों बाप बेटी चुपके यहाँ पे क्या खा रही है आराध्या? क्या खा रही है? अच्छा से बोल दो। दाल मोट खा रही है, इसको मोट बोलती है। तो यहाँ पे दोनों बाप बेटी का मोट हो रहा है, मतलब दाल मोट खा रही है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं छत पे, क्योंकि पता है सारा काम वगैरह करने के बाद ना मैं थोड़ा सा मतलब लेट गई थी और सोई नहीं बिल्कुल भी, फ़ोन देख रही थी बस, कुछ वगैरह वीडियो वगैरह देख रही थी और कुछ नहीं, बस सोए नहीं थे, वीडियो देख रहे थे। ये हमको देख रहे ना तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं सोई नहीं बिल्कुल भी, मैं वीडियो देख रही थी। और फिर उसके बाद ना अभी ये दोनों छत पे आए तो फिर मैं भी आ गई छत पे। मैं सोची क्यों ना ब्लॉग एंड कर देते हैं।
तो ब्लॉग मैं एंड नहीं कर पाई थी। कुछ बोल दीजिए। ये तो बोलने से है। तो चलिए इस ब्लॉग में यहीं तक, बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा। टाटा कर दो आराध्या, टाटा। आप भी कर दीजिए टाटा। आप भी टाटा। एक और अच्छा से टाटा। आराध्या तुम भी टाटा। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ।